Students, welcome to the 14th lecture of the chapter Chemical Coordination and Integration. My name is हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड को भी हम दो पार्ट में समझेंगे। हो सकता है 3 पार्ट भी लगे इस टॉपिक में, बट कोई ना, एकदम डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो चलो एड्रिनल ग्लैंड के कुछ इंट्रोडक्शंस को देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो लोकेशन। सर एड्रिनल ग्लैंड होता कहाँ है? तो देखो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो पेयर्स में होता है। हमारी किडनीज क्या होती है? पेयर में होती है, 2 किडनीज होती है। तो किडनीज के एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, किडनी के एंटीरियर पार्ट पे। जैसे देखो ये हमारा एक किडनी है, मान लो लेफ्ट साइड वाला है तो ऊपर में ये रहा एड्रिनल ग्लैंड। वैसे ही राइट साइड का एक दूसरा किडनी होगा, उसके ऊपर में भी एंटीरियर साइड में भी क्या होगा, एक और एड्रिनल ग्लैंड होगा। अब एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, या मैं कहूँ तो दो टिश्यूज होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में एड्रिनल ग्लैंड के ट्रांसवर्स सेक्शन ट्रांसवर्स सेक्शन नहीं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन समझ गया ना? चलो, तो देखो ये रहा एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपके एड्रिनल ग्लैंड का। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, देखिए एक एड्रिनल ग्लैंड में, जैसा कि मैंने आपको कहा, दो टाइप के टिश्यूज होते हैं। सबसे बाहर के तरफ होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और सबसे अंदर के तरफ होता है एड्रिनल मेड्यूला। कहाँ से कहाँ तक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स? तो देखो इस रीजन से, अरे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ही एड्रिनल कॉर्टेक्स है। ठीक है, और ये जो पूरा ऑरेंज वाला हिस्सा है ना, यही है एड्रिनल मेड्यूला। आउटर पार्ट है कॉर्टेक्स, इनर पार्ट है मेड्यूला। अब मेड्यूला और कॉर्टेक्स के बारे में कुछ कुछ बातें जानते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है, मतलब कॉर्टेक्स और मेडुला के बारे में कुछ कुछ बातें जाने, तो कॉर्टेक्स जो होता है उसका ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, लेकिन वही मेडुला वाला जो पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का, उसका ओरिजिन जो होता है एक्टोडर्मल होता है। यानी कि ओवरऑल एड्रिनल ग्लैंड तो मीजोडर्मल होते हैं इन ओरिजिन। एड्रिनल ग्लैंड का कुछ हिस्सा मीजोडर्मल, कुछ हिस्सा एंडोडर्मल। चलो आगे देखें। कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का, वो 80 टू 90% पार्ट होता है पूरे ग्लैंड का, और एड्रिनल मेडुला बचा हुआ 10 से 20%। ठीक है, कॉर्टेक्स जैसा कि आपने देखा यहां से लेके यहां तक पूरा आउटर हिस्सा है, मेडुला पूरा इनर हिस्सा है। ठीक है, चलो, कॉर्टेक्स जो होता है उसको रेगुलेट करता है एसीटीएच ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एसीटीएच हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वही क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है कॉर्टेक्स वाले पार्ट को। लेकिन मेडुला वाले पार्ट को कंट्रोल करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं वही रेगुलेट करते हैं मेडुला वाले पार्ट। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज समझो, यहाँ आ जाता हूं मैं। हाँ, जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, यही सिंपैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो एंटर करते हैं एड्रिनल ग्लैंड में और मॉडिफाई हो जाते हैं एड्रिनल मेडुला में। ये जो पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है ना एड्रिनल मेडुला कुछ नहीं है बल्कि मॉडिफाइड सिंपैथेटिक फाइबर्स है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो फाइबर्स है ना, वही जब एड्रिनल ग्लैंड में एंटर कर रहे हैं, ये जो फाइबर है ये जो एंटर कर रहे हैं, ये मॉडिफाई हो जा रहे हैं और किस में बदल जा रहे हैं, एड्रिनल मेडुला में। तो एड्रिनल मेडुला इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, याद रखिएगा। ठीक है, चलो, इसीलिए एड्रिनल मेडुला को रेगुलेट भी कौन करता है? तो अभी अभी आपने देखा, देखो बगल में लिखा हुआ है एड्रिनल मेडुला इज रेगुलेटेड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। चलो, अब सुनो, ध्यान से सुनो। एड्रिनल मेडुला के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्रोमैफिन सेल्स। क्रोमैफिन सेल्स का फंक्शन हम समझेंगे आगे चलकर। इनका काम होता है सिक्रीट, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट हार्मोन। ये जो क्रोमैफिन सेल्स होते हैं स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, मेडुला में पाए जाते हैं। काम क्या है, सिंथेसाइज हार्मोन्स। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट, ये फर्दर 3 लेयर में डिफ्रेंशिएटेड है। 3 लेयर में। एड्रिनल कॉर्टेक्स का सबसे बाहर वाला ये जो हिस्सा है इसको कहते हो जोना ग्लोम्युरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा सबसे पहला वाला। दूसरा वाला लेयर है
दूसरा वाला लेयर है आपका ये जो ब्लू वाला हिस्सा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है जोना फेसिक्युलेटा, जोना फेसिक्युलेटा। ठीक है, चलो, और तीसरा वाला ये जो पर्पल वाला हिस्सा है ना, इसको कहते हैं हम जोना रेटिक्युलरिस। तो एक बार क्विक रिवीजन, एड्रिनल ग्लैंड दो टाइप के टिश्यू के बने होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स आउटर वाला, एड्रिनल मेडुला इनर वाला। कॉर्टेक्स 80 से 90%, मेडुला 10 से 20%। एड्रिनल कॉर्टेक्स मीजोडर्मल, एड्रिनल मेडुला एक्टोडर्मल। ओवरऑल एड्रिनल ग्लैंड कैसे होते हैं ओरिजिन में? एक्टो मीजो डर्मल, क्योंकि कुछ हिस्सा एक्टोडर्मल कुछ हिस्सा मीजोडर्मल। एड्रिनल कॉर्टेक्स को रेगुलेट कौन करता है? एसीटीएच हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और एड्रिनल मेडुला को कौन रेगुलेट करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एड्रिनल मेडुला क्या है? आर मॉडिफाइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सिंपैथेटिक फाइबर जाके मॉडिफाई हो जाते हैं एड्रिनल मेडुला में। एड्रिनल मेडुला के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जो कि हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, वो है क्रोमैफिन सेल्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स फर्दर 3 लेयर में डिफरेंशिएटेड है, डिवाइडेड है। सबसे बाहर की तरफ जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल में जोना फेसिकुलेटा और सबसे अंदर में जोना रेटिक्युलरिस। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो बच्चों, अभी अभी जो जो हमने देखा उसको एक बार थ्योरी में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब कल को ये पीडीएफ खोलोगे तो मेरी सारी बातें तो हो सकता है आपको याद ना रहे, तो कुछ थ्योरी में आपको लिखा हुआ चाहिए ना, ताकि रिवाइज कर सको। तो चलो आओ रिवाइज कर लेते हैं। देखो, बेसिक पॉइंट अबाउट एड्रिनल ग्लैंड। आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, वन एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। हर एक किडनी के एंटीरियर पार्ट पे होता है एक एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि टोटल दो एड्रिनल ग्लैंड दो किडनी पे। ऑरिजिन एक्टोमीजोडर्मल होता है। ठीक है, चलो। द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, एड्रिनल मेडुला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। मेडुला सेंट्रली लोकेटेड होता है, ठीक है, मिडिल में होता है, इनर पार्ट होता है। इट फॉर्म्स 10 to 20% पार्ट ऑफ ग्लैंड, 10 से 20 पार्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ ग्लैंड वो बनाता है। एड्रिनल मेडुला एक्टोडर्मल होता है, रेगुलेटेड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिक्रीट अमाइनो नेचर हार्मोन। जो एड्रिनल मेडुला जो सेंट्रल वाला पार्ट था ना, जो एक्टोडर्मल था, जो कि रेगुलेट होता था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, ये जो मेडुला है, इसके जो हार्मोन होते हैं कौन से नेचर के होते हैं? अमाइनो नेचर, अमाइनो नेचर हार्मोन होते हैं, अमीनो नेचर या अमाइनो नेचर हार्मोन। और डिटेल में पूछ ले अमीनो नेचर में भी कौन से अमीनो एसिड के बने होते हैं, तो बोल देना टाइरोसिन, टाइरोसिन। ठीक है, टाइरोसिन के डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, और अच्छा एक बात बताओ, एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन है वो अमाइन नेचर है, तो क्या करेंगे बोलो? सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आपको पता है ना, जो अमाइन नेचर हार्मोन होते हैं वो जाके मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से अटैच होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से अटैच होते हैं और सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करते हैं। सबसे पहली बता के आया था, ध्यान में रखना ये सब बातें। चलो, एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें, आउटर पार्ट होता है, 80 से 90% पार्ट बनाता है ग्लैंड का। मीजोडर्मल पार्ट है, रेगुलेटेड बाय एसीटीएच ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और कैसा नेचर हार्मोन सिक्रीट करता है? स्टेरॉयड नेचर। मेडुला कैसा? अमीनो नेचर। अमीनो नेचर में भी कौन सा अमीनो एसिड? टाइरोसिन। चलो आगे बढ़ते हैं, और इस लेक्चर में ना हम एड्रिनल मेडुला को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। किसको? एड्रिनल मेडुला को। नेक्स्ट पार्ट में हम एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एड्रिनल मेडुला को पढ़ने से पहले ये एनसीईआरटी का डायग्राम देख लो, आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड अबव किडनी। सबसे पहला में क्या है? ये रहा एड्रिनल ग्लैंड, एंटीरियर पार्ट में होता है किडनी के, एंटीरियर पार्ट सामने की तरफ होता है। ठीक है, और दूसरा में सेक्शन शोइंग टू पार्ट्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ये रहा सेक्शन, इसी को काट के देखो, एलएस में काट के देखो, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, तो आपको बाहर की तरफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, और अंदर की तरफ एड्रिनल मेडुला दिखाई देगा। अब बात करते हैं एड्रिनल मेडुला की। एड्रिनल मेडुला जो होता है इनर पार्ट है, प्रोडर्मल पार्ट है, कंटेन क्रोमैफिन सेल। अभी अभी आपने देखा एड्रिनल मेडुला, अब ये नया पॉइंट आ रहा है, सिक्रीट टू हॉर्मोन्स, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन भी कह देते हैं, नॉर एड्रेनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी कह देते हैं। दोनों ही टाइप के हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला में भी कौन? एड्रिनल मेडुला में प्रेजेंट क्रोमैफिन सेल्स।
दीज हार्मोन, ये दोनों हार्मोन को एक साथ हम कहते हैं, कलेक्टिवली कहते हैं कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस, दे आर डिराइव फ्रॉम टायरोसिन अमीनो एसिड। जैसा कि अभी अभी आपको कहा था, टायरोसिन अमीनो एसिड का बना होगा, ठीक है। दीज आर अमाइन नेचर हार्मोन। तो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से जाकर अटैच होते हैं ये दोनों हार्मोन, टारगेट सेल के मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से अटैच होंगे और सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेंगे। चलो आगे देखो, एड्रिनल मेडुला में और भी कुछ कुछ बातें जानते हैं। एड्रिनल मेडुला के जो दो हार्मोन थे, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ये रैपिडली सिक्रीट होते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड। मान लो किसी तरह के स्ट्रेस के अंडर हो आप, या फिर आपको डर लग रहा है, एग्जाम हॉल में बैठे हो, क्वेश्चन पेपर देखा, पहला 3 क्वेश्चन आता ही नहीं है, अरे रे भैया, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस हो गया, टेंशन में आ गए, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन है, अरे अब क्या करें, अब क्या करें। तो इमरजेंसी सिचुएशन में, स्ट्रेस के सिचुएशन में क्या होता है, ये जो एड्रेनलिन है और नॉन एड्रेनलिन है, इसका रैपिड सिक्रीशन होता है। इसीलिए एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को हम इमरजेंसी हार्मोन या फिर हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट कहते हैं। मान लो 4 लोग मिलकर आपको कूटने आ गए, अब ऐसे सिचुएशन में दो ही चीज करोगे आप, या तो भिड़ोगे या तो भागोगे। लेकिन भिड़ोगे या भागोगे, दोनों ही कंडीशन में टेंशन में तो रहोगे ना, स्ट्रेस में आ जाओगे ना, इमरजेंसी हो गया, अरे रे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो फाइट, या तो आप फाइट करोगे या तो आप फ्लाइट करोगे। फाइट मतलब लड़ना, फ्लाइट मतलब भागना। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे स्ट्रेस या इमरजेंसी वाले सिचुएशन में, आपका बॉडी एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को रैपिडली सिक्रीट करता है। चलिए, दीज हार्मोन एक्ट्स ऑन हार्ट। कहाँ पे एक्ट करते हैं ये हार्मोन? इनका टारगेट क्या है? इनका टारगेट है हार्ट। हार्ट पे जाके एक्ट करेंगे। स्केलेटल और स्मूथ मसल्स पे जाके काम करेंगे। भागोगे तो स्मूथ मसल्स का इस्तेमाल करोगे ना, स्केलेटल मसल। और जब स्ट्रेस में आते हो, टेंशन आता है, भागते हो, लड़ाई वड़ाई हो गई, तो धक 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 धड़कन एकदम हो जाता है। ब्लड वेसल्स, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है, फैट सेल्स, ब्लड वेसल्स, स्केलेटल एंड स्मूथ मसल, हार्ट, ये सब वो एरियाज है जहां पे एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन हार्मोन अपना असर दिखाते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको यही क्लियर कर दूं, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन आर नॉट एंटागोनिस्टिक हार्मोन। आप ये मत सोचना कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन की तरह ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, नहीं, दोनों ही एक ही काम करते हैं, सिंक्रोनाइज्ड मैनर में सेम काम करते हैं दोनों। एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन आर नॉट एंटागोनिस्टिक हार्मोन, याद रखिएगा। चलिए, हाँ, दीज आर नॉट एंटागोनिस्टिक हार्मोन। आगे बढ़ते हैं। एड्रिनल मेडुला इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आप अच्छे से जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एड्रिनल मेडुला को कंट्रोल नहीं करता। कौन करता है? बोलो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। अब सुनो, एड्रिनल मेडुला जो है, ये एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन को सिक्रिएट करता है। फंक्शन क्या है एड्रेनलिन के? जब ये हार्मोन सिक्रीट होता है, ये हार्मोन कहाँ काम करेगा? हार्ट पे, स्मूथ स्केलेटल मसल्स पे, ब्लड वेसल्स पे, फैट सेल्स पे, राइट। तो ये हार्मोन करता क्या है, हमारे बॉडी में क्या करता है, क्या रिस्पॉन्स बनाता है? तो बोलो, सबसे पहले तो जैसे एड्रेनलिन रिलीज होगा, हमारी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगी। हार्ट रेट बढ़ेगा, धक 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 धक, ब्लड प्रेशर। एक हॉरर मूवी देख रहे हो, मान लो डर लग गया, तो एड्रेनलिन सिक्रीट होता है उस समय, धड़कनें तेज हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है, ब्रीदिंग रेट, सांस लेने लग जाते हो जोर जोर से, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है आपकी। ये सब स्ट्रेस कंडीशन के समय ये सब चीजें होती है। किसके वजह से हो रही है? एड्रेनलिन के वजह से हो रही है, राइट, क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन में ये भाई सब रिलीज होते हैं। ठीक है। इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट बीट बढ़ गया, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। स्वेटिंग, पसीने आने लग जाएंगे, डर का माहौल है, स्ट्रेस का माहौल है, स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाएंगे, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी। इंक्रीज प्यूपिल डायलेशन, आंखें ऐसे हो जाएगी। इंक्रीज प्यूपिल डायलेशन, डर लगता है ना तो आंखें ऐसे हो जाती है, अरे। इंक्रीज रेजिंग ऑफ हेयर, जिसको पाइलो इरेक्शन कहते हैं, रोंगटे खड़े हो जाना, वही पाइलो इरेक्शन होगा। इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा आपके बॉडी में, क्योंकि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटेंगे, ये ग्लूकोज जब ब्लड में आएगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज।
स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। एड्रेनलिन क्या करेगा? लाइपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस। लाइपोलाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड, प्रोटियोलाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन कराएगा। ठीक है, चलो तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। डिक्रीज सैलिवेशन एंड पेरिस्टलाइसिस। जैसे आपको डर लगता है देखना, मुंह सूख जाता है एकदम, राइट? जैसी डर लगता है ना, सैलिवेशन नहीं होगा। सैलिवेशन तो तब होगा ना जब सामने एकदम स्वादिष्ट खाना आएगा, क्योंकि सामने डर का माहौल हो गया तो होता है ना, जीभ सूख जाता है, सैलिवेशन नहीं होगा। पेरिस्टलाइसिस, आपके सामने अभी कोई एक शेर आ जाए, आप खाना खा रहे हो, तो वो जो खाना है वो हलक से नीचे उतरेगा? पेरिस्टलाइसिस ही नहीं होगा, गर्दन के नीचे वो खाना जाएगा ही नहीं। तो डिक्रीज पेरिस्टलाइसिस और सैलिवेशन। ठीक, तो यहाँ पे ये सारी चीजें इंक्रीज होती है, बस ये दो चीजें डिक्रीज होती है। तो ये आपके फंक्शन है एड्रेनलिन के। कब सिक्रीट होता है? स्ट्रेस कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में। इसीलिए एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन को हम इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन ऑफ फाइट या और फ्लाइट भी कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने एड्रिनल मेडुला के बारे में समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में जानेंगे। तो यहीं पे लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूँ आपसे मैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू। टेक केयर।